अगर तुम्हारा भाई तुम्हें जिंदा जमीन में दफना दे। WWE में ऐसा सच में हुआ था। साल 2010 में केन ने एक चौंकाने वाला सच सामने रखा। उसने बताया कि उसी ने अपने भाई द अंडरटेकर पर हमला करवाया था, जिसकी वजह से स्टोरी के अनुसार अंडरटेकर कोमा जैसी हालत में चला गया। पूरे 2 महीने तक अंडरटेकर टेलीविजन पर दिखाई नहीं दिया। फैंस को लगने लगा कि शायद डेडमैन का सफर अब खत्म हो चुका है। लेकिन तभी हेल इन आ सेल 2010 में अचानक अंडरटेकर की जोरदार वापसी होती है। वह सीधे अपने भाई केन के सामने आता है। इसके बाद दोनों भाइयों के बीच मुकाबला तय होता है हेल इन आ सेल के अंदर वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए। केन अंडरटेकर को टोम्बस्टोन पाइल ड्राइवर देता है। सबको लगता है मुकाबला खत्म, लेकिन तभी अंडरटेकर 2 की गिनती पर उठ जाता है। गुस्से में केन रेफरी पर हमला कर देता है, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम सेल के अंदर आ जाती है। पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल जाता है। इसी गड़बड़ी के बीच पॉल बेयरर भी सेल के अंदर मौजूद होता है। जब केन बेयरर की तरफ बढ़ता है, अंडरटेकर उसे बचाता है और केन को खुद टोम्बस्टोन देने के लिए रेडी होता है। लेकिन तभी पॉल बेयरर अपने कलश की चमक से अंडरटेकर की आंखों को धोखा देता है। यही था सबसे बड़ा विश्वासघात। इस मौके का फायदा उठाकर केन अंडरटेकर को जोरदार वार देता है और गिनती पूरी कर मुकाबला जीत जाता है। इस हार के बाद अंडरटेकर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वह केन को डराना शुरू कर देता है। अंधेरा, रहस्यमयी संदेश और दिमागी खेल। आखिरकार दोनों भाई एक आखिरी लड़ाई के लिए आमने सामने आते हैं। ब्रैगिंग राइट्स 2010 में होता है जिंदा दफन का मुकाबला, जहां जीतने के लिए सामने वाले को जिंदा मिट्टी में दबाना होता है। मुकाबले के दौरान अंडरटेकर केन को जकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका असली निशाना होता है पॉल बेयरर से बदला लेना। जैसे ही अंडरटेकर बेयरर की ओर बढ़ता है, नेक्सस नाम का गुट बीच में आ जाता है। सभी मिलकर अंडरटेकर पर हमला करते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर केन अंडरटेकर को जिंदा जमीन में दफना देता है। यह सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, यह था भाई वर्सेस भाई और WWE इतिहास की सबसे अंधेरी और डरावनी स्टोरी।